करोड़ तबादलों की आईजी पंजाब ने 21 अफसरान के तबादले कर दिए हैं। अब्दुर्रहीम को डीएसपी कैंट मुल्तान तैनात कर दिया गया। इमरान मुश्ताक मलिक डीएसपी लीगल 1 पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान तैनात हुए हैं। हसन महमूद को एसडीपीओ देहली गेट मुल्तान तैनात कर दिया गया। तसव्वुर अली को एसडीपीओ पिपला मियांवाली तैनात कर दिया गया, जबकि शाह नजीर की खिदमात एडिशनल आईजी सीटीडी के सुपुर्द कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं आईजी पंजाब ने 21 अफसरान के तबादले कर दिए हैं। अब्दुर्रहीम को डीएसपी कैंट मुल्तान तैनात कर दिया गया, जबकि इमरान मुश्ताक मलिक डीएसपी लीगल 1 पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान तैनात किए गए। इसके साथ साथ हसन महमूद को एसडीपीओ देहली गेट मुल्तान तैनात कर दिया गया, जबकि तसव्वुर अली को एसडीपीओ पिपला मियांवाली तैनात कर दिया गया। शाहिद नजीर की खिदमात एडिशनल आईजी सीटीडी के सपोर्ट कर दी गई हैं। आईजी पंजाब ने 21 अफसरान के तबादले कर दिए हैं। यहां आपको बताएं कि मुल्तान पुलिस की कार्रवाई 3 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान से भारी मिकदार में मनशियात बरामद की गई हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में यूसुफ, एहसानुल्लाह और मोनिस शामिल हैं, जबकि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रब नवाज और एसपी सिटी जावेद खान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। 35 किलो के करीब पकड़ी गई है चरस, जिसका माल मुकदमा आपने देख लिया है। मुलजमान जो हैं 3 मोहम्मद यूसुफ, एहसानुल्लाह और मोहम्मद यूनुस जो हैं ये गिरफ्तार हैं। ये चरस जो है ये कोयटा से ये ला रहे थे और फ्रूट में ये लेकर आ रहे थे, और बड़े मुतबर ज़राए से ये पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली और ये पुलिस टीम ने बड़ी मेहनत से इनको गिरफ्तार किया और बरामदगी की। मुकदमात जो हैं इनमें से 4 मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। मुलजमान गिरफ्तार हैं। मुल्तान पुलिस ने जनाब सिटी पुलिस ऑफिसर की हिदायत के मुताबिक ये तहिया किया हुआ है कि मंशियात के खात्मे के लिए इंशाअल्लाह हम सुबह शाम इस पर काम करेंगे और इस मकरूह धंधे को मुल्तान से ख़त्म करके इंशाअल्लाह हम आराम और सुकून से बैठेंगे, क्योंकि ये जो मंशियात की ये जो लानत है ये हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको ये बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब कर रहे हैं, और इसी वजह से ही मोटरसाइकिल चोरी और दीगर वारदातों में इजाफा होता है। तो ये एक बहुत अच्छी कार्रवाई है एसएचओ दौलत गेट की, इसमें डीएसपी साहब और एसपी साहब सिटी की। तो जिस पुलिस अफसरान और जवानों ने इसमें हिस्सा लिया है उनके लिए हम अलहदा उनको इनाम भी देंगे। बाकी इस पर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो मैं जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी वो तो इस ट्रक पे उन्होंने मुल्तान से गुजरना था। कुछ माल मुकदमा जो कुछ चरस जो है वो उन्होंने मुल्तान भी देनी थी और बाकी इसी तरीके से उन्होंने फ़रोख्त करनी थी। और ये फ्रूट के और कुर्बानियों के ट्रक में साथ ये चरस का भी इन्होंने ये जो मंशियात की स्मगलिंग का भी ये मकरूह धंधा जो है ये इन्होंने शुरू किया हुआ था। मैं इसमें करूँ कि अभी हम इस पे चूँकि मुलजमान जो है जैसे आपको पता है कि ये दूसरे सूबे के हैं, वो हम इनका तमाम रिकॉर्ड जो है वो इस पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, जो ही वो रिकॉर्ड इनका हमें मिल जाएगा वो भी हम इसको मैं इसमें अर्ज करूँ कि मैं अभी इनके नाम जो हैं वो सीगा राज में हैं ताकि हमने मुलजमान पर रेड करने हैं। ठीक है, तो वो जो भी इसमें प्रोग्रेस होगी वो हम इंशाल्लाह आपको प्रेस रिलीज
बहावलपुर में ईद उल अजहा के इंतजामात के हवाले से जायजा इजलास का इनेकाद। मवेशियों की खरीदो फरोख्त के लिए डिवीजन में 21 खुसूसी सेल प्वाइंट बनाए जाएंगे। कैटल मैनेजमेंट कंपनी के जेर इंतजाम 13 मवेशी मंडियां हफ्तावार काम कर रही हैं। कमिश्नर ने कहा कि मवेशी मंडियों सेल प्वाइंट्स पर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि बहावलपुर में मवेशियों की खरीदो फरोख्त के 9 सेल प्वाइंट कायम किए जाएंगे। बहावल नगर में 6 सेल प्वाइंट्स कायम किए जाएंगे, ऐसा कहना है कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी का। उन्होंने कहा कि जिला रहीमिया खान में 6 सेल प्वाइंट्स कायम किए जाएंगे। मवेशी मंडियों में रोजाना की बुनियाद पर जरासीम कुछ स्प्रे किया जाएगा। मवेशी मंडियों में थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने, समाजी दूरी का भी खास ख्याल रखा जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। ईद उल अजहा के इंतजामात के हवाले से जायजा इजलास का इनेकाद मुनाकिद हुआ। मुल्तान में मानसून बारिशों से मुतालिक वासा की जानिब से बेशकी इंतजामात का मामला। वासा डिस्पोजल स्टेशन, डी वाटरिंग स्टेट्स और जनरेटर्स की इंस्पेक्शन टीम में एससी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जहूर डोगर शामिल हैं। डायरेक्टर इंजीनियरिंग एमडीए नजीर चुगताई इंस्पेक्शन टीम में शामिल हैं। डायरेक्टर इंजीनियरिंग वासा मुश्ताक खान भी इंस्पेक्शन टीम में शामिल हैं। इंस्पेक्शन टीम का वासा अफसरान के हमरा शहर में मुख्तलिफ डिस्पोजल स्टेशन का दौरा भी किया गया। टीम ने गुलगश्त ऑफिस में 12 सकर 12 फ्लशर गाड़ियों का जायजा भी लिया है। मुल्तान से आपको बता रहे हैं, मानसून बारिशों के हवाले से वासा की तरफ से पेशगी इंतजामात का ये मामला है। खबर है बहावलपुर से, जहां पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरजंद गोहेर की जमानत मंजूर। फरजंद गोहेर पर गुज़श्ता रात कार्य सरकार में मुदाखलत पर दीगर दफात पर मुकदमा दर्ज किया गया था। फरजंद गोहेर का कहना है कि मेरे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया। कमिश्नर बहावलपुर का रवैया इंतहाई गलत था। कमिश्नर ने कहा, तुम जैसे कई सदर यहां फिरते हैं। मजीद बात करेंगे अतहर लशारी से। अतहर कहिएगा, मजीद क्या डिटेल्स आपके पास? बिल्कुल ऐसी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरजंद अली गोहीर के खिलाफ गुज़श्ता रात जो है वो मुकदमे का इंदराज किया गया था और गुज़श्ता रात ही उन्हें पुलिस की तहवील में जो है वो लिया गया था। आज उनकी जमानत जो है वही है, वो इस वक्त मौजूद हैं अपने साथियों के हमरा। गुरसफ फरमाइएगा, ओवरऑल क्या मामला था? एफआईआर में तो बहुत सारी दफात जो हैं वो लगी हुई हैं और आगे का आपका हमने भी सुना है कि कोई लाही अमल है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रोही चैनल का आप शुक्रिया अदा करता हूं, आप भाइयों का, कि आप लोग हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वर्शन हमारा ले रहे हैं। ये जो एफआईआर हमारे ऊपर रजिस्टर्ड की गई वो बिल्कुल झूठी थी और एक दिन पहले का कोई वकूआ बना के और सारी मनगढ़ंत दफात लगा के उसका कोई वजूद ही नहीं है। और ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हम साबित भी करेंगे, चूँकि असल जो मसला ये हुआ था कि एक जगह पे कच्ची आबादी को अचानक जाके इंतज़ामिया ने गिराना शुरू किया, तो मैंने वहाँ जाके रिक्वेस्ट की कि आप जो है ना इन लोगों को टाइम दे दें, हफ्ता 10 दिन का। और चूंकि उनके घर और कुरान पाक भी उसके अंदर मलबे के तले पड़े हुए थे जो लोगों ने निकाले और वीडियो मुझे भेजी, तो मैंने मतलब वो रिक्वेस्ट की जाके इसी साहब को, उन्होंने मेरी बात मानी, वो अमला भी उन्होंने वापस बुला लिया। दूसरे दिन फिर वहाँ उन्होंने भेज दिया अमले को। तो मैं उस बात के लिए मैं कमिश्नर साहब के पास गया, लेकिन कमिश्नर साहब ने जिस रवैये के साथ और जो मतलब मैं वो अल्फाज बयान नहीं कर सकता, वो एक तूफान बदतमीज़ी था मेरे जैसे एक कारकुन के लिए, एक पीटीआई के वर्कर के लिए। और सबसे बड़ा जो ज्यादती है कि मैं एक पार्टी का अहदेदार हूँ, मैं साउथ पंजाब का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं एक्स डिवीजनल प्रेसिडेंट हूँ। तो अब उन्होंने साथ में ये कहा कि आप जैसे यहाँ बहुत सारे प्रेसिडेंट फिरते हैं, और मैंने सिर्फ उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप मेरी बात सुनें और मैं ये सिर्फ चाहता हूँ कि आप उनको टाइम दे दें 2-4 दिनों का। तो उसने मुझे इसके जवाब में ये कहा कि आपका बाप भी मुझे बात नहीं सुना सकता। तो मैंने कहा, अगर आप हम जैसे लोगों की जो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो साबिक टिकट होल्डर हैं, अहदेदार हैं, तो फिर आम आदमी आपके पास किस तरह पहुंचता होगा? तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और उसके बाद ये एक दिन पहले की एक फेक एफआईआर बना के जिसमें ये किया कि मेरे असला मैं लेके गया हूं और मैंने रोका है और मैंने उनकी गाड़ियां तोड़ी हैं। खुद उन्होंने अपनी गाड़ियां तोड़ के और सब कुछ झूठा ये किया है। और मैं इंशाअल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट जो एजेंडा होगा, हम पूरे पंजाब के अंदर इस कमिश्नर के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और हम इसको बिल्कुल ये झूठी एफआईआर कराने के ऊपर हम इसका पूरी पार्टी हमारी नोटिस लेगी इंशाअल्लाह ताला और हम इसको बिल्कुल अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई भी अफसर, हम भी कानून से बालातर नहीं है। अगर हमने कोई भी गलत काम किया तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर कमिश्नर साहब ने किया तो इनके खिलाफ जरूर इंशाअल्लाह ताला कार्रवाई होगी। कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। अतहर लशारी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्काबंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया। 6 जुलाई से 13 अक्टूबर तक 4 माह में मरहलावार मुकम्मल होंगी।
जिनमें मुल्तान डिवीजन 7वें नंबर पर है। इलेक्शन कमिश्नर ने हल्का बंदियों के लिए खुसूसी कमेटियां तश्कील दे दी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गईं। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया। हल्का बंदियां 6 जुलाई से 13 अक्टूबर तक 4 माह में मरहलावार मुकम्मल होंगी। हल्का बंदियों के लिए तमाम तर इंतजामात नक्शाजात की तैयारी 6 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक मुकम्मल होगी। जिलाई सतह पर हल्का बंदियों के लिए खुसूसी कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं। जिला मुल्तान की हल्का बंदी कमेटी में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर 2 और डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मुल्तान मेंबर होंगे। हल्का बंदी कमेटी 27 जून से 20 अगस्त तक हल्का बंदियों के हवाले से इब्तदाई फहरिस्तों का काम मुकम्मल कर लेगी। इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त 21 अगस्त को आवेजा कर दी जाएगी। मुतल्लका हल्के के वोटर 22 अगस्त से 6 सितंबर तक इन हल्का बंदियों पर अपने एतराजात जमा कराएंगे। हल्का बंदियों पर होने वाले एतराजात पर समाअत और फैसले जारी करने का काम 5 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 13 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। और मुल्तान में तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट से कबल पार्टी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बना लिया। तहरीक इंसाफ ने पार्टी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में कायम कर लिया है। तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट से कबल पार्टी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बना लिया। तहरीक इंसाफ ने मॉडल टाउन मुल्तान में पार्टी सेक्रेटेरिएट खोल दिया। पार्टी सेक्रेटेरिएट किराए की इमारत में कायम किया गया है। सेक्रेटेरिएट में सदर तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब नूर भाबा, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सरदार अरशद कंदरानी समेत दीगर रहनुमाओं के दफातर कायम किए गए हैं। सेक्रेटेरिएट में जिलाई और सिटी बॉडी के दफातर भी कायम होंगे। अभी आपको ब्रेकिंग दें, बहावलपुर में एक बार फिर पुलिस रूल्स की खिलाफ वर्जी कर दी गई। थानों में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को फिर से एसएचओ लगाने का अमल शुरू कर दिया गया। थाना कोतवाली में भी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर नुमान को एसएचओ लगा दिया गया। ट्रेनी सब इंस्पेक्टर नुमान को चंद रोज कबल फराइज में गफलत बरतने पर मुअत्तल किया गया था। आपको बता रहे हैं बहावलपुर से, जहां पर एक बार फिर पुलिस रूल्स की खिलाफ वर्जी कर दी गई है। थानों में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को फिर से एसएचओ लगाने का अमल शुरू। थाना कोतवाली में भी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर नुमान को एसएचओ लगा दिया गया। ट्रेनी सब इंस्पेक्टर नुमान को चंद रोज कबल फराज में गफलत बरतने पर मुअत्तल किया गया था। इसी पर मजीद बात करेंगे। मोहम्मद अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये बहावलपुर जिला में बहावलपुर पुलिस में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को जो है मुख्तलिफ थानों का इंचार्ज तैनात कर दिया गया है। पुलिस रूल्स के मुताबिक जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर होते हैं वो 3 साल तक किसी ब्रांच के इंचार्ज लग सकते हैं, एसएचओ लग सकते हैं, और ना ही वो किसी संगीन मुकदमे की तफ्तीश कर सकते हैं। लेकिन बहावलपुर में जो पुलिस रूल्स है उसको नजरअंदाज करते हुए जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है उनको एसएचओ लगा दिए गए। सब इंस्पेक्टर नुमान जो गुज़िश्ता दिनों जो है फराइज में गफलत बरतने पर मुअत्तल भी हुए थे, आज उनको जो है शहर सिटी सर्कल के सबसे आम थाना कोतवाली में जो है बतौर एसएचओ तैनात कर दिया गया है। इससे कबल भी बहावलपुर जिला में 2 सिटी हासिलपुर थाना और यजमान सदर में भी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर जो है वो एसएचओ के फराइज सर इंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा जो मुतअद्दिद चौकियां हैं, पुलिस चौकियां, चेक पोस्ट है, वहां पर भी मुतअद्दिद जो ट्रेनी एएसआई सब इंस्पेक्टर वो भी एज इंचार्ज जो है वहां पर काम कर रहे हैं, जो कि पुलिस रूल की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। जी, पुलिस रूल्स की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। इस तरह से मोहम्मद अमीन आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और शहर औलिया में डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। महकमा सेहत की टीमें डेंगू के खात्मे के लिए इन एक्शन है। यूनियन काउंसिल 37 मोहल्ला फरीदाबाद से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। महकमा सेहत की टीमों ने कार्रवाई करते हुए यूनियन काउंसिल 37 मोहल्ला फरीदाबाद से डेंगू लार्वा बरामद कर लिया। डेंगू लार्वा एयर कूलर से बरामद किया गया, जिसके बाद महकमा सेहत की टीमों ने डेंगू लार्वे को तल्फ कर दिया। महकमा सेहत की टीमों ने इलाका मकीनों को गैर जरूरी पानी जमा रहने देने से मना किया है और बर्तनों को ढांप कर रखने का कहा है। डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की भी हिदायत की गई। एक और अपडेट आपके साथ शेयर करते चलें। बहावलनगर में म्युनिसिपल कमेटी शदीद माली बहरान का शिकार। मैपको ने अदम अदायगी पर शहर की वाटर सप्लाई स्कीमों की बिजली मुनक़ता कर दी। अदम अदायगी पर डिस्पोजल स्कीमों की भी बिजली काट दी गई। म्युनिसिपल कमेटी के जिम्मे 1 करोड़ 25 लाख रुपए के बकाया जात हैं। बिजली मुनक़ता होने के बाद शहर में पीने के पानी का बहरान पैदा हो गया। आपको बता रहे हैं बहावलनगर से, जहां पर म्युनिसिपल कमेटी शदीद माली बहरान का शिकार है। मैपको ने अदम अदायगी पर शहर की वाटर सप्लाई स्कीमों की बिजली मुनक़ता कर दी। अदम अदायगी पर डिस्पोजल स्कीमों की भी बिजली काट दी गई। म्युनिसिपल कमेटी के जिम्मे 1 करोड़ 25 लाख रुपए के बकाया जात हैं। मजीद बात करेंगे कासिम अली शेख से। कासिम, बताइएगा कितने वाजबात हैं जो कि बकाया हैं?
जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी बहावन नगर के जो बकाया जाते हैं मैपको की तरफ से वो 1,25,00,000 रुपए से ज्यादा जो है वो बकाया जाता है, जो क्योंकि माली बजट जो है वो खत्म होने जा रहा है, जिसके बायस जो है वो आज मैपको ने म्यूनसिपल कमेटी की जो डिस्पोजल स्कीमें हैं और वाटर सप्लाई स्कीमें उनके जो बिजली के कनेक्शन मुनक़ते कर दिए, जिसके बायस जो शहर में ना सिर्फ पीने के पानी का शदीद बहरान जो है वो पैदा हो गया, इसके साथ साथ क्योंकि आज सुबह जो बारिश हुई थी और डिस्पोजल के जो बिजली काट दी गई है, जिसके बायस जो बारिश का जो पानी था वो शहर में जो मुख्तलिफ गलियों और चौकों में जो खड़ा है, क्योंकि डिस्पोजल जो है वो चल नहीं रही, बिजली जो है मुनक़ते है, बिजली मुनक़ता है, डिस्पोजल चल नहीं रहा। बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना का अपने जिला रहीमिया खान पंजाब बजट में कोई बड़ा तरक्याती मनसूबा हासिल नहीं कर सका। 1 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक की सड़कों की तमीर मुरम्मत के अलावा काबिल जिक्र कोई मनसूबा शामिल नहीं हो सका। पिछले साल शामिल होने वाले 50 करोड़ रुपए की लागत से शेख ज़ायद हॉस्पिटल फेज 2 की 1 साल गुजरने के बाद भी एक ईंट भी न रखी जा सकी। 3 सूबों के संगम पर वाक़े आबादी और रकबे के लिहाज से जनूबी पंजाब के बड़े अजला में शामिल होने वाला रहीमिया खान सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना हाशिम जमाबख्त का अपना जिला होने के बावजूद रवां साल बजट में बड़े मंसूबे हासिल करने में नाकाम रहा। गुज़िश्ता साल बजट में बड़ा मंसूबा 50 करोड़ रुपए की लागत से शेख ज़ायद अस्पताल फेज 2 का मंसूबा हासिल करने के बाद भी 1 साल गुजरने के बावजूद इस मंसूबे की तकमील के लिए ईंट भी नहीं लगाई जा सकी। रवां साल बजट में रहीमिया खान के लिए कोई भी काबिल जिक्र तरक्याती मंसूबा ज़ेर गौर नहीं। रहीमिया खान जिले में सड़कों के वसी नेटवर्क में सिर्फ 1 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक की 30 सड़कों की तामीर और मुरम्मत के छोटे मंसूबे ही शामिल हैं। शेख ज़ायद अस्पताल की इमरजेंसी की रीवैम्पिंग के लिए 1,75,00,000 रुपए और तीनों तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के लिए सिर्फ 75 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। रहीमिया खान जिले की सबसे बड़ी जरूरियात को रवां बजट में यकसर नजरअंदाज कर दिया गया और पिछले साल नवाजे गए प्रोजेक्ट भी ताहाल हुकूमत की तवज्जो के मुंतज़र हैं। हुकूमत पंजाब मुल्तान डिवीजन पर मेहरबान, डिवीजन भर की जारी 340 तरक्याती स्कीमों के लिए 7.5 अरब रुपए जबकि नई स्कीमों के लिए 22 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन शानुल हक की जानिब से मुजवजा मुल्तान तरक्याती पैकेज की मुतादिद स्कीमें भी बजट में शामिल की गई। सेहत के शोबे में जारी तरक्याती स्कीमों को हुकूमत पंजाब की जानिब से फंडिंग की गई। मुल्तान में बेसहारा अफराद के लिए मुस्तकिल पनाहगाह के क़याम के लिए 10 करोड़ रुपए जबकि ज़राअत के शोबे में तहकीक के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। मुल्तान में 500 बेड्स पर मुश्तमिल निश्तर 2 हॉस्पिटल के लिए 1 अरब रुपए, निश्तर अस्पताल फार्मेसी और स्टोर ब्लॉक के लिए 35 करोड़ रुपए, चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान के तोसी मंसूबे के लिए 15 करोड़ रुपए, ज़ेर तामीर DHQ के लिए 14.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। सड़कों की तमीर और मुरम्मत बारे भी मुतादिद स्कीमें बजट का हिस्सा बनी। मॉडल मंडी मवेशी की तकमील के लिए 4.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। डीजी खान के हॉकी के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने ज़ेर तामीर हॉकी ग्राउंड की तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। 5 करोड़ 60 लाख की लागत से 6000 मुरब्बा मीटर रकबे पर मुहित हॉकी ग्राउंड की तामीर मुकम्मल की जाएगी। कमिश्नर ने हॉकी ग्राउंड में अस्ट्रो टर्फ की तनसीब समेत सिटी पार्क का भी जायजा लिया। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने सिटी पार्क में हॉकी ग्राउंड के तामीराती काम का जायजा लेते हुए दिन रात एक करके तामीराती काम मुकर्ररा मियाद के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि हॉकी ग्राउंड को जदीद तर्ज पर लाया जाएगा। 6000 मुरब्बा मीटर रकबा हॉकी ग्राउंड तामीर और ऑस्ट्रो टर्फ बिछाई जाएगी। 2 मराहिल में ऑस्ट्रो टर्फ पहुंचा दी गई है। हॉकी ग्राउंड के मंसूबे पर 5 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा रकम खर्च होगी और मंसूबे को सितंबर तक फाल करने की हतमी तारीख दे दी गई है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को खेल के ग्राउंड देकर माशरती बुराइयों से बचाएंगे। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने सिटी पार्क का भी दौरा किया। उन्होंने पार्क की बहाली, तज़ीम आराइश, पार्किंग, कैंटीन और दीगर तामीराती काम का जायजा लिया। कमिश्नर ने PHA को मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी है। और मुल्तान शहर का मदनी पार्क एक अरसे से खस्ता हाली का शिकार है। PHA मुल्तान को साल 2017 में करोड़ों रुपए के फंड्स पार्क की बहाली के मिलने के बावजूद भी काम न हो सका। पार्क में PHA का दफ्तर बनाने का मंसूबा भी खटाई में पड़ गया। शहर का मदनी पार्क एक अरसे से खस्ता हाली का शिकार है। PHA मुल्तान को साल 2017 में करोड़ों रुपए के फंड्स पार्क की बहाली के लिए मिलने के बावजूद भी काम न हो सका। अब तो पार्क में PHA का दफ्तर बनाने का मंसूबा भी खटाई में पड़ गया।
जगह जगह दफ्तर बनाने के लिए की जाने वाली खुदाई से पार्क की हालत अबतर है। PHA ने ना तो पार्क में दफ्तर बनाया और ना ही उसकी हालत बेहतर की। इलाका मकीनों का कहना है कि पार्क की दीवार भी एक अरसे से टूटी हुई है। शहरियों ने मुतालबा किया कि मदनी पार्क को दोबारा उसकी खूबसूरत हालत में बहाल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास शिराजी की सरबराही में इजलास हुआ। मुमकिना सैलाब से निमटने और ईद उल अजहा पर मवेशी मंडियों के क़याम के लिए इंतजामात का जायजा लिया गया। जिला इंतजामिया खानेवाल ने सैलाब से बचाव और ईद उल अजहा पर मवेशी मंडियों के कयाम के लिए पेशगी इंतजामात शुरू कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शिराजी की ज़ेर सदारत लोकल गवर्नमेंट, रेस्क्यू और महकमा लाइफ स्टॉक के अफसरान का इजलास मुनक्किद हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद अख्तर मंढेरा, असिस्टेंट कमिश्नर कोऑर्डिनेशन चौधरी मकबूल ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने 30 जून तक सीवरेज लाइनों और नालों की सफाई का टास्क दे दिया। उन्होंने ईद उल अजहा के मौके पर RC मवेशी मंडियां शहरी इलाकों से बाहर कायम करने के लिए जगहों की निशानदही बारे भी रिपोर्ट तलब की है। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इमरजेंसी को कहा कि कल से तमाम सीवरमैनों की सेफ्टी ट्रेनिंग का एहतमाम किया जाए। टाउन कमेटी सराय सिद्धू के सीवरेज मसाइल हल करने के लिए जिला की किसी भी लोकल गवर्नमेंट से मशीनरी मंगवाई जा सकती है। खबर आपको देंगे मुल्तान से, जहां पर कोरोना इमरजेंसी से निपटने के लिए हंगामी इकदाम। डिवीजन मुल्तान में तैनात 61 चार्ज नर्सेज की खदमात कमिश्नर से लेकर MS नेशनल अस्पताल के सपुर्द कर दी गई हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। 40 नर्सेज जिला खानेवाल, 9 नर्सेज जिला विहाड़ी, 11 नर्सेज का ताल्लुक मुल्तान से है। नर्सेज नेशनल अस्पताल और कोरोना वार्ड में ड्यूटी सर अंजाम देंगी। इससे कबल 61 चार्ज नर्सेज कमिश्नर मुल्तान की डिस्पोजल पर थी। मुल्तान PHA से आपको अपडेट करते चलें। PHA मुल्तान में मुलाजमीन की मुस्तकली का सिलसिला जारी है। 6 ड्राइवर्स के मुस्तकली के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मुस्तकली के अहकाम डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस रुबीना कौसर ने ड्राइवर्स को दिए। तमाम ड्राइवरों को 3 साल बाद मुस्तकिल किया गया। मुलाजमीन की मुस्तकली का मकसद इदारे को इस्तेहकाम देना है। रुबीना कौसर का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के जायज हकूक फराहम करने के लिए कोशा है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां पर PHA मुल्तान में मुलाजमीन की मुस्तकिली का सिलसिला जारी है। मुल्तान से ही खबर है। मैपको सारिफिन की शिकायत लॉकडाउन में घर बैठे हल होंगी। पावर डिवीजन की मैपको को सारिफिन के लिए हफ्तावार खुली कचहरी की हिदायत। मैपको ने पावर डिवीजन की हिदायत पर खुली कचहरी का शेड्यूल जारी कर दिया। मैपको की जानिब से सारिफिन की शिकायत के इजाले के लिए बुध को खुली कचहरी लगाई जाएगी। खुली कचहरी कोरोना के बायस ऑनलाइन या टेलीफोन पर लगाई जाएगी। मैपको हुकाम ने कहा है कि मैपको सारिफिन घर बैठे 10 से 1 बजे तक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करते चलें। मुल्तान निश्तर अस्पताल में कोरोना के मरीजों की सेहतियाबी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 6 मरीज सेहतियाब हो गए हैं। निश्तर अस्पताल में अब तक 271 मरीज सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना वायरस के माहौल में अच्छी खबरें आने का सिलसिला जारी है। निश्तर अस्पताल में कोरोना के मरीज सेहतियाब हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 6 मरीज सेहतियाब हुए हैं। निश्तर अस्पताल में अब तक 271 मरीज सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। बहावलपुर में कोरोना वायरस के केसेस में कमी हो रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जिला भर में 17 अफराद वायरस से मुतासर हुए। अब तक 381 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। बहावलपुर में गुज़श्ता 15 दिनों में कोरोना वायरस में आने वाली शिद्दत अब कम होने लगी है। गुज़श्ता 3 रोज के दौरान वायरस से मुतासर होने वाले मरीजों की तादाद में कमी वाक़या हो रही है, जबकि सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। अभी आपको ब्रेकिंग दें। पाकिस्तान में दोबारा लोड शेडिंग होना न्याजी हुकूमत की नहली है। नवाज शरीफ की क़यादत में 5 सालों में 11,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली बनाई। नवाज शरीफ के मनसूबों की वजह से लोड शेडिंग खत्म हुई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने ऐसा कहा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में शहबाज शरीफ का ट्वीट। उन्होंने कहा कि कौम पर यह मुसीबत बद इंतजामी और नाअहली की वजह से नाजिल हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट में ऐसा कहा है।
पाकिस्तान में दोबारा लोड शेडिंग होना नियाजी हुकूमत की नाअहली है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ की क़यादत में 5 सालों में 11,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली बनाई। शहबाज शरीफ का मजीद कहना है कि नवाज शरीफ के मंसूबों की वजह से लोड शेडिंग खत्म हुई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि कौम पर ये मुसीबत बद इंतजामी और नाअहली की वजह से नाजिल हो रही है। और मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का 8वां रोज। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में कारोबार जिंदगी ठप होकर रह गया। तफसीलात जुनेद अनवर से। मुल्तान में कोरोना वायरस के खतरात हैं। मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का 8वां रोज है। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान न्यू मुल्तान डी ब्लॉक MDA को कनाते और बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया। शहरी कहते हैं यकीनी तौर पर लॉकडाउन से मुश्किलात जरूर हैं, मगर कोरोना के खिलाफ हम सब ने मिलकर लड़ना है। पाकिस्तान भर के दीगर शहरों की तरह तो जहां स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से शहरियों को शदीद की परेशानी का सामना है, वहाँ बेहतरी भी आ रही है। शहरियों का मजीद कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन से केसेस में कमी वाक़या हुई है, इसलिए स्मार्ट लॉकडाउन हुकूमत का बेहतर ऑप्शन है। शाइन बात है, जिन इलाकों में लॉकडाउन ये मुल्तान में किया गया है और ये देखने में आया 2-3 रोज से देखने में आ रहा है कि वहाँ केसेस में कमी वाक़या होना शुरू हो गई है। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में महकमा सेहत की जानिब से तिब्बी अमला भी तैनात किया गया है। पुलिस, सिविल डिफेंस के एहलकार गलियों में तैनात हैं। शाहरुख आलम, न्यू मुल्तान MDA के इलाकों में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में शाम 7 बजे तक जनरल स्टोर्स खुले रहेंगे। खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयों का भी सिलसिला जारी है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। बहावलपुर समेत पंजाब भर की हाईकोर्ट बेंचेस के लिए भी बजट में फंड्स मुख्तस कर दिए गए। 50 करोड़ की स्कीम के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए मंजूर करके बाकी फंड आइंदा 2 सालों में देकर स्कीम को मुकम्मल किया जाएगा, जबकि स्कीम पहले भी 2 साल से जारी थी। बजट में पंजाब भर के हाईकोर्ट बेंचेस में जारी तरक्याती स्कीमों के फंड्स भी मुख्तस कर दिए गए। 50 करोड़ की जारी स्कीमें पहले मरहले में 5 करोड़ रुपए जारी किए गए। फंड्स के तहत बहावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी के हाईकोर्ट बेंचेस में नई अदालतें और कमरे बनेंगे। जारी स्कीम पर 17 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड्स इस्तेमाल हो चुके हैं। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।